चुनाव आयोग ने 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा 1 हफ्ते के लिए बढ़ाई। बैठक में लिया गया फैसला। यूपी में 26 दिसंबर, एमपी, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में 18 दिसंबर तक भरे जाएंगे फॉर्म। तमिलनाडु और गुजरात में 14 दिसंबर तक भरे जा सकेंगे फॉर्म। एसआईआर के समय सीमा न बढ़ाने पर पश्चिम बंगाल में भड़की टीएमसी। चुनाव आयोग पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का लगाया आरोप। सूत्रों के मुताबिक एसआईआर के तहत बंगाल में 50 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं। बंगाल में एसआईआर की मियाद न बढ़ने पर भड़की टीएमसी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ महिलाओं से किया आह्वान। कहा, वोट लिस्ट से नाम कटने पर बेलन, चिमटा और खंती लेकर लड़ाई के लिए रहो तैयार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में एसआईआर की आखिरी तारीख को बढ़ाए जाने को अपनी जीत बताया है। एक्स पर पोस्ट कर कहा, एसआईआर की 2 हफ्ते समय सीमा बढ़ाना हमारी जायज मांग और बीएलओ और पीडीए प्रहरियों की जीत है। गुरुवार को चुनाव सुधार में चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच तीखी बहस हुई। शाह ने एक एक करके राहुल के सभी आरोपों और सवालों का करारा जवाब दिया। अमित शाह ने वोट चोरी को फेक नैरेटिव करार देते हुए कई तथ्य रखे। अमित शाह ने कहा, 2014 से 2015 के बीच हमने 2 लोकसभा चुनाव सहित 41 चुनाव जीते हैं, जबकि विपक्ष ने 30 इलेक्शन में विजय दर्ज की है। अगर वोट चोरी थी तो वो कैसे जीत गए? वोट चोरी में विपक्ष 30 चुनाव कैसे जीता? अमित शाह ने वोट चोरी पर कांग्रेस के अतीत को खोलते हुए नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी का जिक्र किया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्षों के 28 में से 25 वोट पाने के बावजूद पटेल के पीएम न बनने को देश की पहली वोट चोरी बताया। अमित शाह ने कहा, राहुल गांधी और कंपनी को एसआईआर से नहीं बल्कि वोट लिस्ट से घुसपैठियों के नाम काटे जाने का मलाल है। अमित शाह के जवाब के बीच राहुल, प्रियंका सहित विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट किया। अमित शाह पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। कहा, मैंने अमित शाह को चुनौती दी है, मानसिक तनाव में है अमित शाह। अमित शाह ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मेरी चुनौती के बाद मानसिक तनाव में अमित शाह। राजनाथ का नेहरू के बयान पर कांग्रेस का फैक्ट चेक। जयराम ने मणिबेन पटेल की कुछ डायरी के पन्ने सौंपे। बाबरी को लेकर राजनाथ ने दिया था नेहरू पर बयान। राजनाथ का नेहरू पर बयान। संसद में टीएमसी सांसद पर ई सिगरेट पीने का आरोप। अनुराग ठाकुर ने उठाया ई सिगरेट का मुद्दा। स्पीकर ने कहा, ई सिगरेट पीने की कोई छूट नहीं, मामला संज्ञान में आने पर होगी कार्रवाई। पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों के साथ की डिनर मीटिंग। रणनीति, समन्वय और संगठनात्मक मुद्दों के साथ आगामी चुनाव पर चर्चा। पीएम मोदी ने की एनडीए सांसदों के साथ डिनर मीटिंग। पीएम की डिनर पार्टी में अलग अलग बसों में सवार होकर 427 सांसद 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित पीएम हाउस पहुंचे। सांसदों को कश्मीर का कहवा, बंगाल का रसगुल्ला, पंजाब की मिस्सी रोटी सहित लगभग सभी राज्यों के पारंपरिक व्यंजन परोसे गए। पीएम के डिनर में हर राज्य का मिला स्वाद। यूपी में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा तंज। कहा, बीजेपी के घपलों घोटालों के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उसके खिलाफ पुराने मामले निकालकर रास्ते में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्नाव में मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित के समय बीजेपी विधायक का फूटा गुस्सा। विधायक आशुतोष शुक्ला ने सचिव को लगाई क्लास। वीडियो वायरल। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी आर अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार सीएम नीतीश कुमार के अनुभव को राज्य के अगले 5 सालों में होने वाले विकास के लिए जरूरी बताया। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री के गिरते स्वास्थ्य संबंधी अटकलों को भी खारिज किया। समाजसेवी अन्ना हजारे महाराष्ट्र में लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग को लेकर 30 जनवरी 2026 से अनशन पर बैठेंगे। गुरुवार को रालीगढ़ सिद्धि में अन्ना ने किया ऐलान। कहा, राज्य विधानसभा और विधान परिषद से लोकायुक्त बिल पास होने के बावजूद अब तक नियुक्ति नहीं हुई। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल प्लांट के खिलाफ हुए बवाल को लेकर कांग्रेस सांसद, विधायक सहित 107 लोगों पर नामजद केस दर्ज हैं। सांसद कुलदीप इंदौरा, विधायक अभिमन्यु पुनिया सहित कई कांग्रेस नेताओं पर केस दर्ज है। हनुमानगढ़ बवाल में कांग्रेस सांसद और विधायक पर केस दर्ज। हनुमानगढ़ की एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसानों के साथ खड़ी दिखी कांग्रेस। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास बोले, सरकार ने किसानों से नहीं की बात, आवाज दबाने के लिए किसानों पर किया जा रहा है लाठीचार्ज। राजस्थान सरकार ने किसानों को गिनाए प्लांट लगने के फायदे। कैबिनेट मंत्री सुमित गोधरा ने कहा, नई तकनीक से इलाके का होगा विकास। प्लांट किसानों के हित में, बाहरी लोग कर रहे हैं माहौल खराब।
हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री विवाद मामला, जिला प्रशासन की किसान प्रतिनिधियों से बातचीत। किसानों ने फैक्ट्री बंद करने, मुकदमे वापस लेने, आगजनी की न्यायिक जांच की मांग का सौंपा ज्ञापन। इंडिगो फ्लाइट क्राइसिस मामले में डीजीसीए के सामने आज इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ की फिर होगी पेशी। विमानों की उड़ानों में देरी और रद्द किए जाने को लेकर होंगे सवाल जवाब। गुरुवार को सीईओ पीटर एलबर्ग जांच समिति के सामने हुए थे पेश। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा, इंडिगो की घोर लापरवाही और कुप्रबंधन से लाखों यात्रियों को परेशानी हुई। मंत्री ने कहा, देश के लोगों को सुरक्षित हवाई यात्रा की जिम्मेदारी मेरी है और मैं उसे निभाऊंगा। डीजीसीए के अधिकारियों का एक दल गुरुवार से इंडिगो ऑफिस पहुंचा। 4 अधिकारियों की टीम इंडिगो के संचालन, रिफंड और अन्य प्रक्रियाओं की निगरानी शुरू कर चुकी है। यात्रियों को उचित मुआवजा और सामान वापसी पर विशेष जोर दिया जाएगा। इंडिगो ने उड़ानों की अव्यवस्था से जिन यात्रियों को परेशानी हुई है, उन्हें रिफंड के अलावा 10,000 का ट्रैवल वाउचर देने का फैसला किया है। हालांकि ये वाउचर 3, 4 और 5 दिसंबर को यात्रा के लिए टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को ही मिलेगा। इन 3 दिन उड़ानें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। इंडिगो देगा 10,000 के ट्रैवल वाउचर। इंडिगो पर डीजीसीए का ताबड़तोड़ एक्शन। इंडिगो के सीईओ की जांच कमेटी के साथ 2 घंटे चली बैठक। सीईओ पीटर एलबर्ट्स को आज डीजीसीए के सामने पेश होना है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए 3 नए दावेदार सामने आए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, पूर्व अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और साध्वी निरंजन ज्योति के साथ कुल 9 दावेदार सामने आ चुके हैं। 13 दिसंबर को नामांकन और 14 दिसंबर को प्रदेशाध्यक्ष पद का होगा चुनाव। शीतकालीन सत्र का आज 10वां दिन। राज्यसभा में चुनाव सुधार और एसआईआर पर जारी रहेगी चर्चा। सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखे नोकझोंक की संभावना। संसद भवन में यूपी के एनडीए सांसदों से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 10 बजे होगी मुलाकात। देश और राज्य के सियासी हालात सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव। संसद परिसर में आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में दोपहर 1 बजे होने वाली बैठक में कई अहम प्रस्ताव और योजनाओं पर मुहर लगने की संभावना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज अंडमान निकोबार दौरा। अंडमान के बेओदनाबाद में वीर सावरकर की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। संघ प्रमुख विजयपुरम में संघ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। शाह और भागवत का अंडमान दौरा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बाराबंकी दौरा। मुख्यमंत्री किसान सम्मेलन में करेंगे शिरकत। दौलतपुर गांव में आयोजित हो रहा है किसान सम्मेलन। बाराबंकी दौरे पर सीएम योगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज मणिपुर दौरा। राष्ट्रपति कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगी। सेनापति जिले में आयोजित एक जनसभा को भी राष्ट्रपति आज संबोधित करेंगे। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग की मौत मामले में असम पुलिस आज दाखिल करेगी चार्जशीट। जुबिन गर्ग केस में अब तक 7 की गिरफ्तारी हुई है। 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते वक्त हुई थी जुबिन की संदिग्ध मौत। जुबिन गर्ग मौत मामले में आज चार्जशीट पेश करेगी। राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज से शुरू होगा 3 दिवसीय स्ट्रीट फूड फेस्टिवल। 27 राज्यों के 500 फूड वेंडर्स अपने अपने पकवान पेश करेंगे। फेस्टिवल में कैलाश खेर और योहानी का परफॉर्मेंस होगा। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में अभिनेता धर्मेंद्र की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, किरण रिजिजू समेत कई बड़े नेताओं और अभिनेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में दान पेटियों का खोलने का सिलसिला 3 दिन में गिने गए 1 करोड़ 37 लाख रुपए। दान पेटी में भारी तादाद में सोना चांदी के आभूषण भी मौजूद हैं। साउथ अफ्रीका ने दूसरे टी20 मैच में भारत को 51 रनों से हराया। मेहमान टीम के दिए 214 रनों के लक्ष्य के जवाब में टीम इंडिया 162 रनों पर सिमट गई है। भारतीय टीम बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग हर क्षेत्र में फिसलती साबित हुई। साउथ अफ्रीका ने दूसरा टी20 51 रनों से जीता। गोवा अग्निकांड के मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड में लिए गए हिरासत में। थाईलैंड पुलिस के साथ दोनों भाइयों की तस्वीरें सामने आई। दोनों भाइयों के हाथों में लगी हुई हथकड़ी थाईलैंड में हिरासत में लिए गए लूथरा ब्रदर्स। गौरव और सौरभ लूथरा के भारत प्रत्यर्पण की तैयारी शुरू। गोवा पुलिस दोनों की गिरफ्तारी के लिए
फुकेट जाएगी। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने भी दोनों को अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। गोवा हादसे के बाद दिल्ली प्रशासन अलर्ट पर। इंडिया हैबिटेट सेंटर में एमसीडी टीम ने अचानक छापा मारा। फायर सेफ्टी सिस्टम, अलर्ट मैकेनिज्म और इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यूपी के कोडिंग मिक्स कफ सिरप कांड में गिरफ्तार बर्खास्त सिपाही आलोक प्रताप सिंह और अमित टाटा को 55 घंटे की पुलिस रिमांड दी गई है। आज सुबह 10 बजे से 14 दिसंबर शाम 5 बजे तक पुलिस रिमांड पर रहेंगे आरोपी। महाराष्ट्र में ईडी और एटीएस की 40 जगह ताबड़तोड़ छापेमारी। थाने में टेरर फेंडिंग के शक में बड़ी कार्रवाई। बोरीवली गांव में कई संदिग्धों के मकानों की ली जा रही है तलाशी। भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। मछली पकड़ने निकले 11 पाकिस्तानी भारतीय सीमा में घुस गए हैं। गुजरात के कच्छ में गिरफ्तारी हुई। पूछताछ में जुटी जांच एजेंसियां। जम्मू जिले के बिश्नाह गांव में किसान के खेत से मिला संदिग्ध पाकिस्तानी गुब्बारा। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम में जुट गई है। जोधपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने कई वाहनों में की तोड़फोड़। नशे में धुत बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। राजकोट से सामने आया एक और दरिंदे का अत्याचार। बिजनेस पार्टनर ने महिला को बुरी तरह पीटा। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वीडियो के आधार पर पुलिस कर रही है जांच। यूपी के भदोई में एक ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत करने वाले की कार से कुचलकर हत्या। पुलिस ने ग्राम प्रधान समेत परिवार के 3 सदस्यों को हिरासत में लिया। मामले की कर रही है छानबीन। बहराइच के महाराजगंज हिंसा केस में कोर्ट ने सुनाया फैसला। सरफराज उर्फ रिंकू को फांसी, 9 को आजीवन कारावास की सजा। 13 अक्टूबर 2024 को मूर्ति विसर्जन के दौरान आगजनी और रामगोपाल मिश्रा की हुई थी हत्या। पंजाब के अबोहर में तहसील परिसर में पेशी के लिए आए युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग। युवक की हुई मौत, कई लोग घायल। अस्पताल हुआ छावनी में तब्दील। उन्नाव में मामूली कहासुनी में युवक पर हमला। युवक के सर पर रॉड से हमला किया गया। इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बुलंदशहर में फर्जी मालिक बनकर जमीन बेचने वाले गैंग का किया खुलासा। गाजियाबाद निवासी की जमीन की रजिस्ट्री दिल्ली निवासी के नाम की। पुलिस ने महिला समेत 6 जालसाजों को गिरफ्तार किया। लैपटॉप, प्रिंटर, फर्जी पहचान पत्र भी बरामद किए गए। मुरादाबाद में ट्रक में चोरी की नियत से ढाबा कर्मचारी ने ड्राइवरों के खिलाफ नशे की गोलियां खिलाई। हालत तो खराब होने पर अस्पतालों में कराया भर्ती, एक की मौत। मऊ में ग्रामीणों ने चोर को रंगे हाथ पकड़ा। मंदिर से जेवर चोरी कर भाग रहा था चोर। लोगों ने जमकर की पिटाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को हिरासत में लिया। अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में 22 मजदूरों की मौत। हाईलॉग चंगलांगब रोड पर मेटेलियंग के पास हजारों फीट गहरी खाई में ट्रक गिरने से हुआ हादसा। मरने वाले सभी मजदूर असम के तिनसुकिया जिले के गेला पुखुरी चाय बागान के रहने वाले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंजाव में हुए सड़क हादसे में 22 मजदूरों की मौत पर जताया गहरा दुख। प्रधानमंत्री ने हादसे में मरे मजदूरों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया। अंजाव हादसे में पीएम ने जताया दुख। हरियाणा के रोहतक में रील बनाने की सनक 2 युवकों की मौत का कारण बन गई। दिल्ली रोहतक रेल मार्ग पर छोटू रामनगर रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ हादसा। ट्रेन की चपेट में आने से हुई दोनों की मौत। बिहार के खगड़िया में प्रशासन ने चलाया बुलडोजर अभियान। अवैध दुकानों को तोड़कर कराया खाली। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। मुरादाबाद में सरकारी स्कूल में बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़। बच्चों से पेड़ों पर जहरीली कीटनाशक दवाइयों का कराया जा रहा है स्प्रे। ठाकुर द्वारा तहसील के आसलेमपुर क्षेत्र का वीडियो वायरल। सोनभद्र में लाइनमैन ने बिजली पोल पर चढ़कर आत्महत्या की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस ने मान मनोबल कर उसको नीचे उतारा। नौकरी से निकाले जाने से आहत था कर्मचारी। अलवर में स्टंटबाजी के चक्कर में जान जोखिम में डालते दिखे युवक। खतरनाक मगरमच्छ को छूकर ली गई सेल्फी। बना रहे थे रील। हादसे को दी गई दावत। इंदौर में सरकारी अस्पताल में अव्यवस्था को उजागर करने वाला वीडियो वायरल। मोबाइल की टॉर्च जलाकर इलाज करते दिखे डॉक्टर। एमवाईएच अस्पताल का बताया जा रहा है वीडियो। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच गुरुवार को फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहित वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। रक्षा, ऊर्जा, सुरक्षा और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा।
बांग्लादेश में आम चुनाव की तारीखों का ऐलान। 12 फरवरी को बांग्लादेश में होगा 13वां आम चुनाव। पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग नहीं लड़ पाएगी चुनाव। अमेरिका के बाद मेक्सिको ने दिया भारत को बड़ा झटका। भारत सहित अन्य एशियाई देशों के उत्पाद पर 5 से 50% टैरिफ लगाने का फैसला। ऑटो, टेक्सटाइल, स्टील और इंजीनियरिंग गुड्स पर पड़ेगा प्रतिकूल असर। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में मिशन के बीच पर स्काई ड्राइविंग के दौरान बाल बाल बची स्काई ड्राइवर की जान। कूदने के दौरान प्लेन के ड्रेने में फंसे ड्राइवर की पैराशूट। क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बच गई स्काई ड्राइवर की जान। फिलीपींस के केबू शहर में एक बिल्डिंग में आग लग गई। एक महिला ने अपने पालतू डॉगी के लिए जान की बाजी लगा दी। दमकल कर्मियों ने महिला और उसके डॉगी को रेस्क्यू किया।